शराब घोटाला, कोल स्कैम, महादेव ऐप घोटाला, शिकंजे में आते असरदार अफसर और दमदार नेता, चुनावी माहौल में दबाव बनाने हो रहा एक्शन। 2024 की चुनावी जंग में छत्तीसगढ़ में एसीबी और ईओडब्ल्यू के ताबड़तोड़ एक्शन पर पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग तेज है। गुरुवार को शुरू हुआ छापों का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। जांच की आंच रायपुर मेयर एजाज ढेबर के भाइयों और परिजनों तक भी पहुंच चुकी है। शराब घोटाला मामले में किंगपिन कहे जा रहे अनवर ढेबर की गिरफ्तारी के बाद ढेबर बंधुओं के घर, जेल रोड स्थित होटल और संस्थानों पर ईओडब्ल्यू टीम ने दबिश दी। दूसरी तरफ आबकारी मामले में मुख्य आरोपियों अनवर ढेबर, आबकारी विभाग के पूर्व विशेष सचिव एपी त्रिपाठी और अरविंद सिंह को 18 अप्रैल तक ईओडब्ल्यू की रिमांड पर सौंप दिया गया है। इसके पहले गुरुवार को भी एसीबी ईओडब्ल्यू ने बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई में कई कारोबारी और लोक सेवकों के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। वहीं इन घोटाला मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ईडी ने एसीबी ईओडब्ल्यू की एफआईआर को आधार बनाकर रायपुर जोनल ऑफिस में दूसरी ईसीआईआर दर्ज की है, जिसमें कुल 70 लोगों को आरोपी बनाया है। ये वही आरोपी हैं जिन पर 17 जनवरी को ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की थी। अब ईडी सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए तलब करने वाली है। पूर्ववर्ती सरकार के वक्त के इन सभी घोटालों और खासकर आबकारी केस में कारोबारियों, नेताओं के करीबियों पर ईओडब्ल्यू का ताजा एक्शन कांग्रेस को जरा भी रास नहीं आ रहा। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि चुनाव करीब आते ही विरोधियों पर दबाव बनाने ईडी ईओडब्ल्यू की कार्रवाई तेज हो जाती है। यही बीजेपी का चरित्र है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये सभी स्वतंत्र एजेंसियां हैं जिनका चुनाव से कोई लेने देना नहीं है। कांग्रेस को अपने भ्रष्टाचार का फल भुगतना पड़ेगा। चुनाव से पहले पढ़ रहे हैं, चुनाव के और पहले भी पढ़े। मसला ये है कि उनका रूटीन का काम है, भाई उनको करने दिया जाए। अगर कुछ गड़बड़ है तो वो निकल कर सामने आएगा। भूपेश बघेल जी स्वयं जज में, उनके खुद के नाम पर एफआईआर है, उनके खुद के नाम पर एफआईआर। 2 साल से ईडी जांच कर रही थी बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के। मैं हर पत्रकार वार्ता में बात बोला हूँ, प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है और ये ईडी कार्रवाई कर रही है, वो गलत है। मेरा तो अभी कहना है फिर ईडी बिना प्रेडिकेट ऑफेंस के कार्रवाई कैसे की। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र सरकार का। जब राज्य में आ जाते हैं राज्य सरकार का, विरोधी दलों से सीधा मुकाबला नहीं कर पाते, केंद्रीय एजेंसियों का, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। जांच एजेंसियों के एक्शन का सिलसिला भले ही नए सिरे से एक्टिव दिखता हो, लेकिन ना तो घोटालों के आरोप नए हैं, न कार्रवाइयों के जरिए सियासी दबाव बनाने के आरोप। 2023 के चुनाव में भी बीजेपी कांग्रेस में इसी मुद्दे पर डिबेट जारी रही। सवाल ये है, क्या इन कारोबारियों और नेताओं पर दबिश के बाद वाकई कांग्रेस के रसूखदार नेताओं का नंबर है? क्या यही है कांग्रेस के भय की वजह, या फिर इस मुद्दे पर बेवजह की सियासत की जा रही है? कोयला घोटाला हो, शराब घोटाला हो या महादेव सट्टा ऐप का मामला, इस पे जो आरोपी हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री, महापौर या कांग्रेसी विधायकों के निकट बताए जा रहे हैं। ऐसे में राजनीति होना लाजमी है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि चुनाव आते ही ईओडब्ल्यू और ईडी की कार्रवाई तेज हो जाती है, कांग्रेस के नेताओं को टारगेट किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा कांग्रेसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रही है। कुल मिला के देखने वाली बात रहेगी कि ईओडब्ल्यू ने जो एफआईआर दर्ज की है वो आरोप कब तक साबित हो पाते हैं। क्या ये कार्रवाई लोकसभा चुनाव के बाद भी जारी रहेगी? क्या आरोपी तय करके उन्हें सजा दी जाएगी? क्योंकि तब तक ये राजनीति जारी रहेगी। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।